एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार लाख स्वास्थ्य सुविधाओं का ढिंडोरा पीटने में मशगूल है, तो दूसरी तरफ सौंसर का 100 बिस्तर का अस्पताल सलाइन पर संचालित हो रहा है। शासकीय अस्पताल में चिकित्सकों की कमी बरकरार है, तो दवाई, गोली व संसाधनों के अभाव में क्षेत्र के निजी अस्पताल फल फूल रहे हैं। सालों से नाक, कान, गला, आंख सहित हड्डी रोग विशेषज्ञों की कमी बरकरार है, तो अस्पताल के स्टाफ की मनमानी के कई केस भी सामने आते रहते हैं। अस्पताल में कांग्रेस भाजपा के द्वारा कई महंगे महंगे उपकरण तो दिला दिए गए, लेकिन ऑपरेट करने के लिए स्टाफ नहीं होने से जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। सालों तक सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है, जिसे ऑपरेट करने वाले डॉक्टर कभी कभार आते हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं हो पाती है और इसका पूरा फायदा निजी सोनोग्राफी सेंटर को मिलता है। तो अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन धूल खाकर कबाड़ में तब्दील हो रही है। यह है तहसील मुख्यालय का हाल। तो अब आप सोचिए ग्रामीण अस्पतालों का क्या हाल होता होगा। कहने को तो सौंसर का शासकीय अस्पताल 100 बिस्तर का है, किंतु यहां संसाधन व डॉक्टर न के बराबर है, जिसके कारण यह रेफर वाला अस्पताल बन गया है। पूरी तहसील के लोगों का इस अस्पताल पर दबाव है। वहीं क्षेत्र के विधायक और पूर्व विधायक सभी मानने को तैयार हैं कि डॉक्टर स्टाफ की कमी है, किंतु कोई भी इस नासूर समस्या का हल निकालने में सफल नहीं हो पाया है। कोरोना काल में भाजपा कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज ने अपने फंड से कई उपकरण अस्पताल को दिए हैं, किंतु ऑपरेटर न होने की वजह से विशेषज्ञों की कमी विशेषज्ञों की कमी से अब ये कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। कोरोना काल में लाखों की लागत से बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट के पाइपलाइन मात्र अस्पताल में ऊपर के कमरों में होने से आम मरीजों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के निजी अस्पताल व महाराष्ट्र के निजी अस्पताल चांदी काट रहे हैं। वहीं अस्पताल में अव्यवस्था की शिकायत के बाद एडिशनल कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें अस्पताल में अव्यवस्था पर नाराजगी जताई, तो जल्द इसमें सुधार की बात भी कही गई। तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ रटा रटाया राग गाते नजर आते हैं कि उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जल्द व्यवस्था बनाते हैं। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार इस अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देती है या नहीं, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा या राजनीति का मुद्दा बना रहेगा। सौंसर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धीरज सिंह चंदेल के साथ ओम सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, ये सामान्य निरीक्षण रहते हैं शासन के निर्देशानुसार। आज कलेक्टर महोदय ने बोला कि आज यहाँ निरीक्षण किया जाना है, तो सामान्य निरीक्षण ही था कि पेशेंट को क्या क्या व्यवस्थाएँ शासन निर्देशानुसार प्राप्त हो रही हैं और पेशेंट के जो ट्रीटमेंट है उसमें किसी तरीके की समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है। जैसे हम लोगों ने OPD, IPT सभी वार्ड्स का, साथ ही OPD का निरीक्षण किया और साफ़ सफाई में थोड़ी कमी पाई गई, जिसमें मेन यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ सीवेज सिस्टम वगैरह को हल्का डैमेज हो गया है, तो उनको बोला गया है ताकि वो इमीडिएट दुरुस्त कर दें और जो समस्याएं पेशेंट्स को जैसे गंध वगैरह आ रही है, दुर्गंध, उससे आराम हो सके। सर, ये जैसा अस्पताल है सर 100 बिस्तर का अस्पताल है, किंतु यहाँ सर ना सोनोग्राफी की व्यवस्था है, ना डिलीवरी करना है तो उसकी व्यवस्था नहीं है और अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ से ना कोई हड्डी, किसी का पैर टूट गया तो कोई पेशेंट आता है तो उसको सीधा नागपुर रेफर किया जाता है। कुल मिला के यह रेफर हॉस्पिटल है, तो उसको लेकर क्या प्रयास करेंगे कि यहाँ की सुविधाएं बढ़े? अभी यहाँ देखिए, जो मैंने पूरा डॉक्टर्स का ड्यूटी चार्ट वगैरह भी देखा है, तो जो मेजर समस्या आ रही है इसमें, जैसे अपने यहाँ पे आर्थोपेडिशियन उपलब्ध नहीं है, तो एटलीस्ट यह प्रयास किया जाएगा कि पूरे दिन नहीं लेकिन 2-3 दिन के लिए विजिटिंग डॉक्टर्स आर्थोपेडिशियन की व्यवस्था की जा सके। साथ ही यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉपर हैं, एक PGMO है गायनेकोलॉजिस्ट, वही मैटर्निटी लीव में है। शायद डॉक्टर साहब BMO साहब बता रहे हैं कि 3 हफ्ते की उन्होंने लीव बढ़ाई है, तो उनसे जल्दी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि यहाँ पे इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो। ठीक है। बात कर लो आप। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूँ। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान BD अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी BD अप्रूव्ड है।
और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने, झूठा मुकदमा लिख कर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रही है उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उसके। ये जब भी हम थाने आना चाहते थे कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया है आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। क्या स्वास्थ्य को लेकर क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? स्वास्थ्य को लेकर यहाँ सौसर क्षेत्र में सिविल अस्पताल जो है बहुत समस्याएं हैं आ रही है। दिनों भी दिन इतनी समस्या आ रही है कि अगर कुछ भी हो जाता है, अगर गरीब किसान या कोई भी आता है तो यहाँ कुछ भी हो जाता है तो यहाँ जल्द से जल्द नागपुर भेज देते हैं, नागपुर रिफ़र कर देते हैं। यहाँ पे सभी मशीन बंद है, 100 बेड का अस्पताल है, पर यहाँ पे कोई भी पूरी तरह से अव्यवस्था है। एक ही रूम में सभी मरीजों को डाल देते हैं और ना उनका कोई इलाज हो पा रहा है ना कुछ। सभी डॉक्टर आते हैं, अपनी नौकरी करते हैं और जाते हैं, और यहाँ पर सभी लोग जो क्षेत्र के लोग हैं परेशान हैं। अच्छा, क्या सुविधा चाहते हैं आप लोग? हम ये सुविधा चाहते हैं कि जैसे 100 बिस्तर का अस्पताल है तो यहाँ मशीन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हड्डी के डॉक्टर चाहिए, मतलब सभी व्यवस्था यहाँ पर चाहिए जो जिसके कारण। आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसके पहले? भी बहुत सारी शिकायत की है, यहाँ पे धरना भी दे और हमको क्षेत्रवासियों के लिए हमने धरना प्रदर्शन भी किए, पर अभी तक कोई नहीं। इसके बाद अगर जल्द से जल्द यह हमारा समस्या का समाधान नहीं होता तो उग्र धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। ठीक है।